इंस्पायर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंग्लिश कोच ज़मीर काजी और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि टेंसेस के फॉर्मूला को हम इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि सर हमको ये दिक्कत है कि हम टेंसेस के 12 फार्मूलाज को कैसे लर्न कर सकते हैं। टेंसेस के 12 अफर्मेटिव फार्मूलाज को हम लर्न करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू मेक, आपको ये कॉलम्स बनाने, एज यू नो दैट प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर, 3 हमको कॉलम्स बनाने हैं। एंड देन वी हैव सब कैटेगरी लाइक सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अभी हमको 3 कॉलम्स बनाने हैं। एज यू नो कि हमारे 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर। एंड वी हैव 4 सब कैटेगरी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, एज यू नो कि हमें अगर इंग्लिश में हम कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम सेंटेंस बना सकते हैं। द कॉमन फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूलाज में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को हम, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आई एम नॉट गोइंग टू राइट, आपने समझना कि सारे फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल राइट डाउन द सब्जेक्ट। तो मैं पहले सारे फॉर्मूलाज में सब्जेक्ट लिख देता हूं। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, here also subject, so I'm just adding s subject, here also subject, yes, but for adding subject in the future you can add will also with every formula। आपको सारे फॉर्मूला में फ्यूचर के आपको will ऐड करना है, will ओके। सो मैंने आपको क्या बोला था कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस का एक कॉमन फॉर्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एज यू नो सब्जेक्ट्स के अंदर आई, यू, वी, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट्स में होगा, या और एनी नेम। ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी हमको फॉर्मूला लर्न करना है। तो हमने सारे फॉर्मूलाज में, सारे टेंसेस में, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, सब में हमने सब्जेक्ट लिख दिया। तो आप सबको एक काम ये करना है, आप सबको एवरीवन हैव टू राइट सब्जेक्ट्स इन ऑल द फॉर्मूलाज। आपको सबको सब्जेक्ट्स लिख देना है। ओके, आई होप सबने इसको लिख लिया है। देन हम क्या करेंगे, हम मेन वर्ब जो होता है पहले हम वो लिखेंगे। तो प्लीज रिमेंबर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे अभी फिलहाल में, फॉर एग्जांपल। सो विल राइट द मेन वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट सिंपल। सो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल के अंदर मेन वर्ब लिखेंगे। यू हैव टू रिमेंबर V1/V5। पास्ट सिंपल में जो मेन वर्ब होगा वो होगा V2, एंड फ्यूचर सिंपल में जो मेन वर्ब होगा वो होगा V1। सो प्लीज ट्राई टू रिपीट विथ मी, प्रेजेंट सिंपल V1/V5 मेन वर्ब, पास्ट सिंपल V2 and future simple V1. Okay, then let's write the main verb of present continuous. Okay, so here we have to write main verb of present continuous। मतलब हम कोई भी continuous tense की बात करेंगे, चाहे वो present continuous रहे, चाहे वो past continuous रहे, चाहे वो future continuous रहे, वहां पे main verb रहेगा हमारा V4। क्या रहेगा? V4। past में भी क्या रहेगा? V4। future में भी क्या रहेगा? V4। ओके, अभी हमने ये लिख दिया, तो हमने मेन वर्ब लिख दिया। अभी हम पूरे फॉर्मूला में मेन वर्ब लिखेंगे। तो जब भी कंटीन्यूअस की बात आएगी तो यू हैव टू रिमेंबर V4, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी V4 है, पास्ट कंटीन्यूअस में भी V4 है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी V4 है। देन इफ यू टॉक अबाउट परफेक्ट, जब कोई भी परफेक्ट की बात आएगी, जब भी आपको कोई भी आपसे सवाल पूछेगा परफेक्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर V3। यू हैव टू रिमेंबर V3। हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर V3। यस, एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो V3, फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो यू हैव टू रिमेंबर V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, वो होगा बीन प्लस V4। यू हैव टू रिमेंबर बीन प्लस V4, बीन प्लस V4। हियर ऑल्सो बीन प्लस V4, और यहां पर भी हम लिखेंगे बीन प्लस V4। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, सो व्हाट वी हैव डन, हमने सबसे पहले 3 टेंसेस लिखे, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर, और जो हर टेंस की सब कैटेगरी है, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। और हमने हर फॉर्मूला में सब्जेक्ट पहले लिखा, हर फॉर्मूला में पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। तो आपको आई होप सब्जेक्ट लर्न हो गया होगा। सेकेंड हमने क्या किया, हमने हर फ्यूचर के हर फॉर्मूला में हमको वी हैव टू ऐड विल, तो हमने यहां पे सब में विल ऐड किया।
देन मैंने आपको क्या बोला कि इंग्लिश में कोई भी फॉर्मूला, इंग्लिश में अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला आपको, अभी हम ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं लिखेंगे, आपको अज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट उसमें है। तो हम सबसे पहले मैंने बोला हम यहां पे मेन वर्ब लिखेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पे मेन वर्ब क्या है, प्रेजेंट सिंपल में V1 V5, पास्ट सिंपल में मेन वर्ब है V2 एंड फ्यूचर सिंपल में मेन वर्ब है V1। ओके, देन आई टोल्ड यू कि जब भी हम कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो यू हैव टू रिमेंबर V4, कोई भी कंटीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहे V4, पास्ट कंटीन्यूअस रहे V4 और फ्यूचर कंटीन्यूअस रहे V4। देन जब भी मैं परफेक्ट की बात करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 होगा, पास्ट परफेक्ट में भी V3 होगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 होगा। और जब भी हम बात करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस तो आपको याद रखना है B प्लस V4। क्या याद रखना है, B प्लस V4। क्या याद रखना है, B प्लस V4। ओके, वेरी गुड, दैट्स नाइस। सो नाउ वी हैव टू राइट, अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो जब भी बात आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, सो इट विल बी इज एम आर। प्लीज रिपीट विथ मी, इज एम आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, पास्ट कंटीन्यूअस was were, past continuous was oblique were, and future continuous be, future continuous be. So let's repeat again. Present continuous is mr, helping verb क्या लगेंगे present continuous में, is mr, past continuous में was were, future continuous में be. Then now let's move towards the perfect. Okay, जब भी हम present perfect की बात करेंगे you have to remember have has, have oblique has, present perfect have oblique has, past perfect had, and future perfect have. Okay, again repeat with me. Present perfect have has, repeat with me. Past perfect had, future perfect have. Okay, yes. For moving forward, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होंगे वही सेम हमको यहां पे कॉपी पेस्ट करना है, सेम टू सेम। सो हियर ऑल्सो यहां पे हम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, हैव ऑब्लिक हैज, यहां पे हम हैड को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहां पे सेम हैव को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सो डन। देखिए अभी हमने 12 फॉर्मूलाज को लिख लिया है बहुत इजी तरीके से। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फर्स्ट हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को डिवाइड किया। देन उसको 4 सब कैटेगरी, जो टेंसेस की आपको पता है 4 उसकी सब कैटेगरी है, प्रेजेंट, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने इसको 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया। और सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई भी फॉर्मूला जो होता है इंग्लिश में, जो भी सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने क्या किया, सारे फॉर्मूलाज में सबसे पहले हमने एस लिख दिया। देन हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लिखने की बजाय पहले हमने मेन वर्ब के बारे में लिखा। तो हमने क्या किया, पास प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हमने, प्रेजेंट सिंपल का मेन वर्ब क्या होगा, V1 V5, पास्ट सिंपल का मेन वर्ब होगा V2 एंड फ्यूचर सिंपल का मेन वर्ब होगा V1। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, अभी आई एम नॉट राइटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसमें है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस या कोई भी कंटीन्यूअस की हम बात करेंगे तो उसमें रहेगा मेन वर्ब V4। क्या रहेगा, V4, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा V4, फ्यूचर कंटीन्यूअस V4। तो हमने क्या किया, पहले कंटीन्यूअस के अंदर लिखा V4। अब हम कोई भी परफेक्ट की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है V3, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहे, पास्ट परफेक्ट रहे, फ्यूचर परफेक्ट। हमने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। एंड जब भी हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे बीन प्लस V4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बीन प्लस V4, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बीन प्लस V4 और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बीन प्लस V4। तो हमने वो भी लिख दिया। देन हम आगे बढ़े हेल्पिंग वर्ब को लेके। तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट कंटीन्यूअस में हमने लिखा वॉज वर एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस में हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब बी। देन जब भी परफेक्ट की बारी आती है तो परफेक्ट में हमको याद रखना है कि हैव हैज, प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज, पास्ट परफेक्ट हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट हैव। देन विल मूव टुवर्ड्स दी परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलेंगे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सेव होगा, हैव हैज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होगा हमारे यहाँ पे हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव। सो यहां पे हमने सारे फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लिया है। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड आपको समझ में आए होंगे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जो भी कंफ्यूजन रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो औरों तक भी पहुंचाए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।